प्रियो शालोम, जय मसीह की। पिता परमेश्वर सबको खुशियाँ और आनंद और सच्ची शांति दे। HSIM चर्च में मैं आप सभी वीडियो देखने वालों का स्वागत करता हूँ। प्रियो, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिल सकें। आइए देखेंगे वचन कि पिता परमेश्वर ने मनुष्यों को धरती पर क्यों भेजा है। कि पिता परमेश्वर ने मनुष्यों को धरती पर क्यों भेजा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसका 13 पद। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाएं। सर्वप्रथम पहले जो है इधर सबसे पहला पॉइंट ये है कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। कब चुना देखेंगे वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय का पहला वचन कि परमेश्वर ने वचन में इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, ये इसी समय परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इसी समय से पिता परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम पृथ्वी में मनुष्य बनकर आएं और उनकी भक्ति करें, स्तुति करें, आत्मिक गीतों से यानी वर्शिप करके, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, और पिता परमेश्वर की महिमा करें, ताकि जब हम पृथ्वी को त्यागें और उद्धार पाएं तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर उसके लिए गीत गाएं। अगर समय रहते धरती पर इसको रहते हुए हमने इसका अभ्यास नहीं किया, इसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो वहाँ जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो बहुत ज़रूरी है कि जो है हमें परमेश्वर का वर्शिप करना आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा देखेंगे, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। यहाँ परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कब मनुष्य को प्राप्त होता है कि जब मनुष्य अपने पापों को प्रायश्चित करके, तौबा करके, जल क्रिया यानी बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं, तो उस मनुष्य को पवित्र आत्मा का दान मिलता है। उसमें पवित्र आत्मा उसके अंदर हृदय में आ जाते हैं। फिर उस मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह कितना अपने पापों से दूर रहकर पवित्र आत्मा को आदर देता है, तो वह पवित्र होता है। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर, वाणी को सुनकर, उनका आदेशों का पालन करके, या उनकी वाणी को सुन के उनका आदेशों का पालन करके और कितना पवित्र बना रह सकता है, ये इसके ऊपर निर्भर है। प्रियो तीसरा इसके आगे का पॉइंट है कि सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाएं। प्रियो मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह सत्य को स्वीकार करने में आनाकानी करता है, परंतु जब मनुष्य पवित्र आत्मा, जो कि सत्य का आत्मा है, की वाणी को सुनकर सत्य को स्वीकार करके उस सत्य पर चलता है, तो वह उद्धार पाता है। मृत्यु के बाद के जीवन में मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर रहते हुए जो भी कर्म किए हैं उसके अनुसार उस आत्मा को स्थान मिलता है। पश्चाताप करके पवित्र जीवन बिताने पर स्वर्गलोक मिलता है, परंतु पाप का जीवन बिताने पर अधोलोक मिलता है, जहाँ बहुत भीषण गर्मी है। इसकी पूरी जानकारी लूका के अध्याय 16 का पद 19 से लेकर 31 तक, जिसमें कि एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि एक अमीर व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, और एक निर्धन लाजर है। तो इसको आप अध्ययन कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने डाली है। तो यही है प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, कि जब मृत्यु के बाद, जब वो जो आने वाला जीवन है, जो अनंत जीवन है, उसके या तो अनंत आग में जाने के लिए, दंड भोगने के लिए, या फिर अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग का राज्य के लिए, जो पहला जो स्टेप है, पहली जो सीढ़ियां हैं,
वो स्वर्गलोक और अधोलोक है। फिर उसके बाद न्याय होना है, न्याय के ऊपर सिंहासन लगेंगे, किताबें पुस्तकें खोली जाएगी और फिर न्याय होगा। जिसका जीवन की पुस्तक में नाम होगा उस परमेश्वर का स्वर्ग मिलेगा, परंतु जिसको पाप किए हैं वो उसको नरक की आग में डाल दिया जाएगा। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है स्वर्ग और नरक धरती पे ही है, परंतु इन वचनों के द्वारा ये साबित होता है कि जो है ये वाणी हमारी जो है, जो परमेश्वर के द्वारा पवित्र ग्रंथ जो है, पवित्र बाइबल जो दिया गया है, इसके अंदर हर एक वाणी के अंदर, हर एक वचन में, बल्कि एक शब्द के अंदर भी परमेश्वर के बहुत गहरे संदेश छुपे हैं, जो कि हमें इसको प्राप्त करने के लिए बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हम अपनी इच्छा से पढ़ते हैं तो हम फरीसी बन सकते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु जो है परमेश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए, पवित्र बाइबल को पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की ही सहायता ली जाके और सहायता लेकर हम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ सबको जय मसीह की। खुदा सबको खुशियाँ और आनंद और सच्ची शांति दे, बरकतें दे, चंगाइयाँ दे, खुशियाँ दे, आनंद और सफलता कदम आपके चूमे। इसी के साथ सबको शालोम, जय मसीह की। खुदा सबको बहुतात के साथ आशीष और बरकत दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया।